दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2014 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पे चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है और इस बार भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। लेकिन विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। और यहां तक जब कहा गया कि जिस चीज का उल्लेख यहां पे नहीं हो सकता, जो पुस्तक छपी नहीं, उसके बावजूद उसके बारे में, और यही नहीं, उनका मंशा केवल एक थी। आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना, आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। अब कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। जब उनको लगा कि शानदार बजट आया, राष्ट्रपति भाषण में सरकार की सारी उपलब्धियों और देश के बढ़ते कदमों को दिखाया गया, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो पेपर फाड़ के चेयर पर फेंके गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की या चेयरमैन की बोलने के लिए, वो अहंकार देखिए। ये परिवार और एक पार्टी का अहंकार है जो सत्ता में रही, वो सत्ता का नशा है। जो कहते हैं मुझे परमिशन, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब वो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, स्पीकर से बड़ा समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। और कहीं ना कहीं यही सोच आज कांग्रेस पार्टी को एक के बाद दूसरी हार की ओर लेके जा रही है, और यही सोच उनकी बार बार भारत विरोधी टिप्पणियां करके दिखा रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि सरकार यूएसए के साथ डील करी है दबाव में, क्योंकि एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं हुई, नाम लिया है, रिलीज नहीं हुई, इसीलिए दबाव में ही ये डील हुआ है। प्रधानमंत्री को बहुत सारे लोग ऐसे हैं विपक्ष के जिनके चेहरे खिलखिलाए थे, खुशी मना रहे थे कि जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था तो खुश थे वो लोग। लेकिन आज जब सही मायने में खुश होना चाहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इतिहास रचने वाले हैं, इससे पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, उन पर भी खुशी मनाने की बजाय विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्या भारत के हित में है कि भारत के विरोध में है? भारतीय सेना के खिलाफ है, भारत की ट्रेड डील्स के खिलाफ है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ है, भारत की संसद के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। ये भारत विरोधी सोच राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेताओं की और विपक्ष के नेताओं की स्पष्ट दिखाती है कि आज ये संसद भी चलने नहीं दे रहे, स्पीकर की अनुमति नहीं लेना चाहते, अपने आप को स्पीकर से बड़ा, सदन से बड़ा समझते हैं।